नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। भिलाई और छत्तीसगढ़ में जगह जगह हो रहे लैंड जिहाद के विरुद्ध हमने लगातार मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर खबरों को दिखाया। उसके बाद खासकर मुझे जान से मारने की जो धमकियां दी गई, जिस तरह से भिलाई के छावनी थाने का घेराव किया गया और अब एक नई करतूत आई है कायरों की। मुझे 20 सड़क में जान से मारने की एक बार फिर धमकी दी गई है। लैंड जिहाद की खबर का नाम लेकर बाकायदा बोला गया है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। ऐसे कायरों को हम बता देना चाहते हैं, राष्ट्रबोध ना झुकेगा ना रुकेगा, बल्कि सच्चाई के साथ हर उस खबर को दिखाएगा जिससे जनहित जुड़ा है, जनता का सरोकार जुड़ा है। ऐसी जिहादी मानसिकता वाले कान खोलकर सुन ले, उनकी असली जगह जेल है। हम बहुत जल्द ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे। बीते 30 नवंबर को करीब 3:10 पर जब मैं अपने भिलाई के सेक्टर 5 स्थित ऑफिस से सेक्टर 6 के तरफ जा रहा था, तभी वहां चौराहे पर फल के ठेले के नजदीक 2 बाइक सवार कायर युवकों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। दरअसल यह धमकी मुझे नहीं है, बल्कि सच्चाई की उस आवाज को दबाने की एक नाकाम कोशिश है। उन कायरों की पूरी करतूत सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। काले कपड़े पहने काली करतूत करने वाले उन युवकों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जहां भी जिस भी सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें आई है, सब कुछ शीशे की तरह साफ होने के बाद बहुत जल्द ऐसे लोगों को उनकी असल जगह जेल भेजा जाना चाहिए। मेरे ठीक सामने इसी रोड से 2 युवक आते हैं, उंगलियां दिखाकर धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और आगे चौराहे से वापस बाइक घुमाकर फिर जहां मेरी कार खड़ी है, आप देख रहे हैं, यहां आकर खड़े होकर काफी जोर जोर से सर तन से जुदा वाली बात करते हैं। ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही इलाका है सेक्टर 6 का जहां सड़क 35 और 36 में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है। दरगाह और मजार के नाम पर केंद्र सरकार की सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा किया जा रहा है। वहां एक जगह तालाब बना दिया गया है, बकरियां पाली गई है। अंडर मकानों पर जो बाहर से आए हुए कुछ संदिग्ध किस्म के लोगों ने जिस तरह का कब्जा किया है, हमने उस खबर को पूरी ईमानदारी के साथ दिखाया। एक एक पक्ष को हमने रखने की कोशिश की और प्रशासन और जनता के समक्ष इस आवाज को रखा कि आखिर कौन है वो लोग, क्या कोई आतंकी हैं, बाहर से आए हुए ऐसे लोग जो खंडर मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, खुले मैदान पर दरगाह और मजार के नाम पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। और तो और वहां एक अवैध मदरसा भी संचालित है। काफी बड़े भूभाग पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट की टाउनशिप में सड़क 35 में बाकायदा झाड़ों और झाड़ियों के पीछे तालाब बनाकर मछलियां पाली जा रही है। ऐसे संदिग्ध लोगों का चेहरा उजागर होना बहुत जरूरी है। इस इलाके के समीप ही हमें दूसरी बार धमकी दी गई। शासन प्रशासन और पुलिस के समक्ष मैंने 2 बार शिकायत की। शिकायत भी हमने नामजद की, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। पुलिस के बड़े अधिकारियों का आश्वासन हमें मिला है, बहुत जल्दी ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। हम लगातार ऐसे लोगों को और ऐसी गतिविधियों को एक्सपोज करेंगे। भिलाई के फरीद नगर में जिस इलाके में पूर्व और माध्यमिक विद्यालय सरकारी स्कूल चलना था, छोटे छोटे गरीब घरों के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उसके करीब 70% भूभाग पर कब्जा करके बाकायदा ईदगाह बना दिया गया है, मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बीते 2-2.5 साल में जो गतिविधियां हुई, भूपेश बघेल शासन काल में शासन के संरक्षण में ये सब चलता रहा। जब दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर भी परोक्ष रूप से इस गतिविधि में इसलिए शामिल रहे क्योंकि उस स्कूल के संरक्षण की जवाबदारी जिस प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान के ऊपर थी, उसी नौशाद खान के लिए मोहम्मद अकबर की ओर से सिफारिश आई थी। हमने उस पत्र को भी दिखाया था, बाकायदा मुस्लिम कॉम्प्लेक्स को भी दिखाया था, ईदगाह की वो जमीन को भी दिखाया था और समझाने की कोशिश की थी कि आखिर शासन प्रशासन भी मानता है कि यहाँ अवैध कब्जा है, ये सरकारी जगह खाली
खाली होनी चाहिए। गरीब बच्चों का स्कूल है। इसके लिए दुर्ग जिला प्रशासन के अलावा नगर निगम जोन क्रमांक 1 की ओर से नोटिस जारी की गई। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चों के भविष्य का गला घोटने की जो कोशिश कर रहे थे, ऐसे अवैध कब्जाधारी आज तक वहां जमे हुए हैं। यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शासन प्रशासन किसके दबाव में ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स नहीं हटा रहा है। सेक्टर 6 के 35-36 के अलावा भिलाई और दुर्ग की सीमा पर बने हुए सेंट्रल एक्साइज बिल्डिंग के ठीक बाजू में एक पूरी की पूरी अवैध मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमने उस खबर को भी दिखाया, जिसे एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन दिन दहाड़े डंके की चोट पर 100% अवैध चल रहा है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। आखिर बाहर से आए हुए ऐसे कौन लोग हैं जो कानून को नहीं मानते लेकिन कानून की दुहाई देते हैं। यही हाल भिलाई की सेक्टर 6 की मस्जिद के बगल वाले स्थान पर भी है, जहां पहले एक चबूतरा बनाया गया, फिर 2 चबूतरे बनाए गए। अब हरे हरे झंडे लगाकर काफी बड़ा भूभाग घेरा जा रहा है। नगर घड़ी चौक में भी कोई मजार जैसा चबूतरा बनाकर बाकायदा अवैध कब्जा करते हुए पूरी की पूरी सड़क रोक दी गई है। हमने लगातार ऐसी खबरों को दिखाया। इन खबरों के बाद यदि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है तो आप ये मान लीजिए कि तीर निशाने पर लगा है। ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। राष्ट्रबोध जनता के हित में लगातार लगा रहेगा, हम डटे रहेंगे। भिलाई में अलग अलग 5 जगह लैंड जिहाद की हमारी 10 सितंबर 2024 की उस खबर के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों की संख्या में कुछ युवक छावनी थाने पहुंच गए, जहां बकायदा मुर्दाबाद और जान से मारने की धमकी वाले नारों के साथ शासन प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। एक सच्ची खबर के विरुद्ध किस तरह की आवाज उठती है, इस हरकत पर भी गौर करें और गौर करें इस बात पे भी कैसे हिंदू समुदाय राष्ट्रबोध के साथ खड़े होकर जगह जगह हमारा आत्मबल मजबूत करने की कोशिश करता रहा। यह संघर्ष अब भी जारी है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राष्ट्रबोध चैनल को प्रतिबंध करो, पवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वंदे गरीब बच्चों के लिए बनाए गए सरकारी स्कूल की जमीन पर 70% जहां कब्जा कर मुस्लिम मार्केट बनाया गया या ईदगाह बनाया गया, उस खबर को दिखाना क्या गलत था? भिलाई के लैंड जिहाद की खबर के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसलिए दबाव में था क्योंकि विघ्न संतोषी पुलिस पर दबाव बनाने में कहीं ना कहीं सफल हुए थे। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने हमसे संपर्क कर खबर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन हमने उनके आग्रह को नहीं माना और बाकायदा 27 सितंबर को भिलाई में लैंड जिहाद पार्ट 2 की खबर भी दिखाई और उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जो चुपचाप चल रही है शासकीय जमीनों पर। आखिर कौन वो अज्ञात लोग हैं जो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद लैंड जिहाद पार्ट 3 की खबर हमने 2 अक्टूबर 2024 को दिखाई। खासकर भिलाई दुर्ग के आसपास चुपचाप जो संदिग्ध गतिविधियां चल रही है उस पर हमने जनता की आवाज को रखा, शासन प्रशासन से कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया। जनता की आवाज को दबाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें यह एहसास करा देना चाहते हैं राष्ट्रबोध जनता की आवाज है। आप एक पवन केसवानी को मारोगे तो इस विचार से 1000 पवन केसवानी और पैदा होंगे। राष्ट्रबोध जनता की आवाज बनकर लगातार उन खबरों को उठाता रहेगा जिससे जन सरोकार जुड़ा है। देश और धर्म की रक्षा के लिए लगातार राष्ट्रबोध प्रतिबद्ध है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।